हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। तो हमने कवर करा था स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे विच इज थर्मोडायनेमिक्स। अब जो मॉलिक्यूल्स में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, वो रिलीज होती है एज द फॉर्म ऑफ हीट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। और वो केमिकल एनर्जी यूज हो सकती है कई मैकेनिकल वर्क के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, मतलब इंटरलिंक्ड होती हैं, और वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म की तरफ को ट्रांसफर हो सकती हैं। जैसे हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस में पढ़ा था कि एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है, वैसे ही एनर्जीज की बहुत सारी एनर्जीज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती हैं, और इसी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को नाम दिया गया है थर्मोडायनेमिक्स का। अब थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं जैसे जब कोई सिस्टम अब एनर्जी चेंज करके किसी दूसरे सिस्टम में जाता है तो उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट, मतलब जो एनर्जी चेंज हुई वो तो थर्मोडायनेमिकल टर्म ही है, लेकिन जो उस सिस्टम की इनिशियल स्टेज होगी और जो उसकी फाइनल स्टेज होगी, जब वो इनिशियल से फाइनल में जाएगा, उन टर्म्स को भी हम थर्मोडायनेमिक्स में इंक्लूड करते हैं, मतलब उनको भी हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ एनर्जी की टर्म तक ही यूज नहीं होता, वो उसमें हम सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट को भी पढ़ते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स के लॉज तभी किसी सिस्टम पर अप्लाई हो सकते हैं जब या तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हो या फिर वो एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो रहा हो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कुछ टर्म्स जो हम भी करेंगे, थर्मोडायनेमिकल टर्म्स, उनको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल टर्म्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये हमारा सिस्टम है और ये सराउंडिंग। अब सिस्टम सिस्टम ऐसी चीज जो कि जैसे ये मेरे पास अगर कोई ये मेरे पास शॉप प्रेजेंट है, तो ये मेरे पास यहाँ पर जो मेरा छोटा सा ये रूम है, यहाँ पर ये मेरे पास अभी आपको दिख रही होगी मेरे हाथ में, तो ये एक सिस्टम है। और इस सिस्टम का के जो इर्द गिर्द सारी चीजें हैं, और मतलब इर्द गिर्द जो इसका एनवायरनमेंट है वो सराउंडिंग है। वैसे यूनिवर्स में भी सिस्टम प्रेजेंट होता है और उसके अराउंड सराउंडिंग प्रेजेंट होती है। और यूनिवर्स में जो सिस्टम होता है वो होता है ऐसी कोई बॉडी या ऐसी कोई चीज जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, मतलब जिस पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं या जिसकी रिएक्शन हो रही होती है। और सराउंडिंग उस सिस्टम को छोड़ के रेदर देन जितनी भी चीजें उसके अराउंड आती हैं उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। फिर चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, गैसेस हो, एटमॉस्फेयर हो, कुछ भी हो, बस उस सिस्टम को छोड़ के जो बाकी सारी चीजें उसके अराउंड होंगी उसको बोलते हैं सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग ही कंस्टिट्यूट, मतलब कंबाइन करके यूनिवर्स बनाती हैं। सो हमारे पास यूनिवर्स होता है, तो ये हमारे पास यूनिवर्स होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब अगर हम कोई सिस्टम में कोई चेंजेस करते हैं तो सिस्टम को छोड़ के उसके अराउंड में जितनी भी चीजें, मतलब जो सराउंडिंग प्रेजेंट होगी, वो अफेक्ट नहीं होती है, सिर्फ सिस्टम अफेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि अगर हम सिस्टम में कोई चेंजेस करें तो सराउंडिंग में भी वो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, नहीं। सराउंडिंग में वो चेंज नहीं आएगा, सिर्फ सिस्टम में ही आएगा, क्योंकि हमने वो चेंज सिस्टम में ही किया है। अब जैसे हम किसी बीकर को ले लेते हैं और उसमें हम ए और बी दो सिस्टम्स को ले लेते हैं और उनकी रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास जो ये बीकर है ये हमारे पास सिस्टम होगा, और इसके अराउंड जो हमारे पास एनवायरनमेंट है वो होगी इसकी सराउंडिंग। मतलब ये हमारा सिस्टम है जहाँ पर रिएक्शन हो रही है, और बाकी इसके अराउंड हमारे पास जो भी स्पेस होगा उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। अब ये हमारी सराउंडिंग आ गई, ये हमारा सिस्टम आ गया। बीच में इसके यहाँ पर एक वॉल होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, उसको बोलते हैं बाउंड्री। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास बाउंड्री है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। अब ये बाउंड्री इसीलिए होती है ताकि जो चेंजेस सिस्टम में हो रहे हों उससे सराउंडिंग इफेक्ट ना हो, जो चेंजेस सराउंडिंग में हो रहे हों उससे सिस्टम इफेक्ट ना हो, मतलब दोनों के चेंजेस अलग अलग अपनी अपनी जगह पर अलग अलग से रहें। तो इसीलिए इसको सेपरेट किया जाता है बाउंड्री के थ्रू। अब हमारे पास यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं।
सबसे पहला आता है ओपन सिस्टम, फिर आता है क्लोज सिस्टम, फिर आता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के ही के मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के थ्रू ही हम समझेंगे। ओपन सिस्टम में हमारे पास सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट, एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर होता है। वहीं क्लोज सिस्टम में हमारे पास हीट और एनर्जी का ट्रांसफर होता है लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है और ना ही मैटर का ट्रांसफर होता है। ओपन सिस्टम में हमारे पास इन दोनों का ट्रांसफर होता है। तो क्लोज सिस्टम में हमारे पास हीट और एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मैटर का नहीं होता। आइसोलेटेड में हीट और एनर्जी और मैटर दोनों का नहीं होता। अब मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे हमारे पास अगर हम किसी कप में या फिर किसी प्लेट में चाय रखें तो कुछ देर बाद वो ठंडी हो जाती है और आप देखेंगे चाय की क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब कि वो ओपन सिस्टम है जिसमें चाय की हीट और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है और उसका मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग के साथ। लेकिन अगर उसी चाय के कप को मैं ऊपर से ढक दूं किसी प्लेट से, तो थोड़ी देर बाद चाय तो ठंडी हो जाएगी लेकिन उसका मैटर जो है वो उतना ही रहेगा। मतलब हीट और एनर्जी उसमें से ट्रांसफर हो जाएगी लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर मैं बात करूँ आइसोलेटेड सिस्टम की, तो जैसे हमारे पास थर्मस थर्मस होती है। थर्मस में अगर हम कोई चीज़ डालते हैं तो वो गर्म रहती है, ना तो उसमें हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो पाता है सिस्टम के साथ और ना ही उसमें मैटर का ट्रांसफर हो पाता है सिस्टम के साथ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम के। सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द थर्मोडायनेमिकल टर्म्स विच इज सिस्टम एंड सराउंडिंग, जिसमें से मैंने आपको सिस्टम के टाइप्स के बारे में भी करवाया। अब नेक्स्ट हम करेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम, जिसमें हम वर्क और एनर्जी के बारे में डिटेल में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।